अजीम प्रेमजी भारत की एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें लोग बिजनेसमैन के तौर पर कम और परोपकारी दानवीर के तौर पर ज्यादा जानते हैं। प्रेमजी भारत की टॉप आईटी कंपनियों में से एक विप्रो के फाउंडर हैं। विप्रो की नेटवर्थ 3,46,537 करोड़ रुपए है। 30 अगस्त 2021 को एक छोटी सी कंपनी कैसे लाखों करोड़ की मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन एमएनसी में बदल गई, इसे समझने के लिए आपको जानना होगा अजीम प्रेमजी के जीवन का सफर। पद्मभूषण अवार्ड से नवाजे जा चुके प्रेमजी के जीवन के सफर में सादगी, ईमानदारी, साहस और मेहनत के कई किस्से जुड़े हुए हैं। प्रेमजी को जानने से पहले जरूरी है कि उनका पारिवारिक इतिहास समझ लिया जाए। अजीम का जन्म एक बिजनेसमैन के घर हुआ था। उनके पिता मोहम्मद हाशिम प्रेमजी एक नामी चावल कारोबारी थे। बर्मा अब म्यांमार में उनका चावल का बड़ा बिजनेस था, जिसके चलते उन्हें राइस किंग ऑफ बर्मा, राइस किंग ऑफ बुर्मा कहा जाता था। वो बर्मा अब म्यांमार से भारत आए और गुजरात में रहने लगे। गुजरात आकर भी उन्होंने चावल का कारोबार शुरू किया और धीरे धीरे उन्हें भारत के बड़े चावल कारोबारियों में गिना जाने लगा। कहा जाता है कि 1945 जब भारत आजाद नहीं था में अंग्रेजों की कुछ नीतियों की वजह से उन्हें अपना चावल का कारोबार बंद करना पड़ा। अजीम प्रेमजी के पिताजी ने 1945 में वनस्पति घी बनाने का शुरू किया और एक कंपनी बनाई जिसका नाम था वेस्टर्न इंडियन वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, वेस्टर्न इंडियन वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड। यह कंपनी वनस्पति तेल और कपड़े धोने वाला साबुन बनाती थी। इसे इत्तेफाक ही कहा जा सकता है कि इस कंपनी की स्थापना अजीम प्रेमजी के जन्म वर्ष में ही हुई। अजीम का जन्म 24 जुलाई 1945 को हुआ तो कंपनी की स्थापना 29 दिसंबर 1945 को हुई। चूंकि अजीम प्रेमजी के परिवार की आर्थिक हालत अच्छी थी, तो शुरुआती जीवन में पढ़ाई के दौरान उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई। मुंबई में स्कूली शिक्षा ली और फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने अमेरिका स्थित स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। उस समय अजीम प्रेमजी की उम्र 21 वर्ष थी, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिससे उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाने वाली थी। बात 1966 की है, जब स्टैनफोर्ड में पढ़ाई करते समय उन्हें पता चला कि उनके पिता का देहांत हो गया है। अजीम प्रेमजी को स्वदेश लौटना पड़ा। अजीम प्रेमजी के लिए यह वक्त बेशक मुश्किल भरा था। कदम कदम पर उनके भरोसे और साहस की परीक्षा हो रही थी। मात्र 21 वर्ष की उम्र में अजीम प्रेमजी ने कंपनी की कमान खुद संभालने का फैसला लिया। इस फैसले का विरोध किया इसी कंपनी के एक शेयर होल्डर ने। उसने कहा कि 21 साल का लड़का, जिसे खासकर उस काम का कोई अनुभव नहीं है, कंपनी को संभाल नहीं पाएगा। यह बात हालांकि 21 वर्षीय युवक का हौसला डिगा सकती थी, लेकिन अजीज प्रेमजी ने इसे एक चैलेंज के तौर पर लिया और कंपनी की कमान संभाली। उन्होंने कंपनी के कार्यक्षेत्र को काफी बढ़ाया। 1977 तक कारोबार काफी फैल गया और अजीम प्रेमजी ने कंपनी का नाम बदलकर विप्रो कर दिया। सन 1980 के बाद एक बड़ी आईटी कंपनी आईबीएम भारत से कारोबार समेटकर निकली तो अजीम प्रेमजी ने अपनी दूरदृष्टि से पहचान लिया कि उस क्षेत्र में आने वाले समय में काफी काम होगा। फिर क्या था, विप्रो ने एक अमेरिकी कंपनी सेंटिनल कंप्यूटर्स के साथ मिलकर माइक्रो कंप्यूटर्स बनाने का काम शुरू कर दिया। सेंटिनल कंप्यूटर्स के साथ टेक्नोलॉजी शेयरिंग का एग्रीमेंट था। कुछ समय बाद विप्रो ने अपने हार्डवेयर को सपोर्ट करने वाले सॉफ्टवेयर बनाने का काम भी शुरू कर दिया। अजीम प्रेमजी अपने ऑफिस परिसर में जहां अपनी कार पार्क करते थे, एक दिन किसी एम्प्लॉय ने वहां कार पार्क कर दी। जब ये बात कंपनी के अधिकारियों को पता चली तो उस जगह को सिर्फ प्रेमजी की कार पार्क करने की जगह घोषित कर दिया गया।
ये बात जब अजीम प्रेमजी को पता चली तो उन्होंने इस रूल का विरोध किया। उन्होंने कहा, वहां कोई भी अपनी गाड़ी पार्क कर सकता है। यदि मुझे अपनी गाड़ी वहां पार्क करनी है तो मुझे दूसरों से पहले ऑफिस आना चाहिए। हम सब दानवीर कर्ण के बारे में जानते हैं। उनके पास जो भी मांगने आया वो कभी खाली हाथ नहीं लौटा। अजीम प्रेमजी ने अपनी कमाई का मोटा हिस्सा परोपकारी कार्यों में लगाया। वे अपने हिस्से के 60 से ज्यादा शेयर उनके नाम से चल ही फाउंडेशन के नाम कर चुके हैं। यह संस्था भारत के कई राज्यों में स्कूली शिक्षा से लेकर कई अन्य कार्यों में जुटी है। अजीम प्रेमजी ने 2019 से 20 में परोपकार कार्यों के लिए हर दिन करीब 22 करोड़ रुपए यानी कुल मिलाकर 7,904 करोड़ रुपए का दान दिया। दुनिया की प्रमुख आईटी कंपनियों में से एक विप्रो की शुरुआत उसी साल हुई थी जिस वर्ष अजीम प्रेमजी का जन्म हुआ था। मुंबई से स्टैनफोर्ड और फिर पढ़। दुनिया की प्रमुख आईटी कंपनियों में से एक विप्रो की शुरुआत उसी साल हुई थी जिस वर्ष अजीम प्रेमजी का जन्म हुआ था। विप्रो के चेयरमैन अजीम प्रेमजी ने 2 साल पहले स्टूडेंट्स के साथ बातचीत में कहा था कि उनके पिता हशम प्रेमजी ने विप्रो की शुरुआत की थी। उन्होंने यह भी कहा था कि मुझे लगता है कि मैंने सिर्फ उत्पादों की रेंज बढ़ाई है। यह दिखाता है कि वे कितने विनम्र हैं। उन्होंने 1966 में पिता के देहांत के बाद विप्रो की कमान संभाली थी। 5 दशक से ज्यादा समय से वे विप्रो का नेतृत्व कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ विप्रो को एक बड़ी आईटी कंपनी बनाई बल्कि उद्योग की दुनिया में परोपकार की मिसाल कायम की। विप्रो का पुराना नाम वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट्स था। यह महाराष्ट्र के अमालनर में स्थित थी। तब इसका कारोबार तेल साबुन जैसे उत्पादों तक सीमित था। 1966 में अजीम प्रेमजी के पिता का देहांत हो गया। इसके चलते उन्हें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर भारत आना पड़ा। उन्होंने कंपनी की बागडोर अपने हाथ में ली। कई सालों तक सफलतापूर्वक कंपनी चलाने के बाद अजीम प्रेमजी कुछ नया करना चाहते थे। तब भारत में एक तरह से कंप्यूटर की शुरुआत ही हुई थी। उन्हें लगा कि भविष्य में कंप्यूटर काम करने का तरीके में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। इसी सोच के साथ उन्होंने 1981 में कंप्यूटर बिजनेस की शुरुआत की। अगले साल तक उन्होंने अपना पूरा ध्यान आईटी प्रोडक्ट्स बिजनेस पर लगा दिया। शुरुआत में प्रेमजी ने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पर फोकस रखा। बाद में उन्होंने हार्डवेयर पर फोकस घटा दिया और सॉफ्टवेयर पर बढ़ा दिया। आज विप्रो देश की चौथी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। पिछले कुछ सालों में इसकी ग्रोथ थोड़ी सुस्त हुई है। लंबे समय तक यह टीसीएस और इन्फोसिस के बाद देश की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी थी। पिछले साल विप्रो ने $8.5 अरब का रेवेन्यू हासिल किया था। कंज्यूमर गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग और मेडिकल डिवाइसेस बिजनेस विप्रो एंटरप्राइजेज के तहत आते हैं। इसका सालाना रेवेन्यू $2 अरब था। 74 वर्षीय अजीम प्रेमजी 31 जुलाई को चेयरमैन और एमडी का पद छोड़ देंगे, लेकिन वे बतौर फाउंडर, चेयरमैन और डायरेक्टर कंपनी के बोर्ड में बने रहेंगे। प्रेमजी के सफर में उतार चढ़ाव कम नहीं रहा है, लेकिन कभी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने हमेशा अपने साथियों पर भरोसा किया। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सीईओ दिलीप रंजेकर कहते हैं, वे कभी हार नहीं मानने वाले व्यक्ति हैं। दूसरी बड़ी चीज यह है कि वे जबरदस्त पेशेवर व्यक्ति हैं। उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी को हमेशा ईमानदारी और तथ्यों के आधार पर चलाया। आज अजीम प्रेमजी को जो बात दूसरे उद्योगपतियों से अलग करती है वह है परोपकार में उनकी दिलचस्पी। उन्हें परोपकार के मामले में देश का सबसे बड़ा दिल वाला व्यक्ति कहना गलत नहीं होगा। उन्होंने 10 साल पहले ही परोपकार को लेकर अपनी सोच जाहिर कर दी थी।
तब उद्योग जगह के मुट्ठी भर लोगों की ही चर्चा इस काम के लिए होती थी। प्रेमजी के अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने 2010 में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। यह नॉट फॉर प्रॉफिट वेंचर है। इस साल मार्च में प्रेमजी ने विप्रो के अपने 34% शेयर अपने फाउंडेशन को दान कर दिए। अब तक वे इस फाउंडेशन को अपनी 67% संपत्ति यानी 1.45 लाख करोड़ रुपए दान कर चुके हैं। बेटे के हाथ कमान विप्रो में अब रिशद की बारी है। करीब एक दशक पहले ही ये तय हो गया था कि विप्रो के चेयरमैन अजीम प्रेमजी के बेटे रिशद प्रेमजी ही कंपनी की कमान संभालेंगे। रिशद ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से बिजनेस की डिग्री हासिल की है। उन्होंने विप्रो में कई फैसले लिए हैं। रिशद विप्रो में अब तक इन्वेस्टर रिलेशंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स के मुखिया और चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर CSO के तौर पर काम कर रहे थे। उन्होंने $100 मिलियन वाले विप्रो वेंचर्स को भी स्थापित किया। रिशद नैसकॉम के चेयरमैन भी थे। रिशद के अलावा विप्रो बोर्ड ने मौजूदा CEO आबिदाली जेड नीमचवाला को CEO के साथ साथ मैनेजिंग डायरेक्टर यानी MD की भी जिम्मेदारी देने का फैसला किया है। ये बदलाव शेयरधारकों की मंजूरी मिलने के बाद 31 जुलाई 2019 से प्रभावी होंगे। इस मौके पर रिशद ने कहा कि कहते हैं कि अजीम प्रेमजी ऑटो से ही एयरपोर्ट चले जाते हैं। वे दूसरे कर्मचारियों जैसी सुविधाएं ही लेते हैं। एक बार विप्रो के एक कर्मचारी ने अपनी कार उस जगह खड़ी कर दी जहां अजीम अपनी कार खड़ी करते थे। इस पर कंपनी के कुछ अधिकारियों ने आदेश जारी कर दिया कि भविष्य में कोई उस जगह पर गाड़ी खड़ी न करे। इस पर अजीम प्रेमजी इस आदेश का विरोध किया और कहा कि कोई भी खाली जगह पर गाड़ी खड़ी कर सकता है। अगर मुझे वही जगह चाहिए तो मुझे दूसरों से पहले ऑफिस आना होगा। 2 कंपनी के गेस्ट हाउस में ठहरना। अजीम प्रेमजी जब भी कहीं बाहर जाते हैं वे कंपनी के गेस्ट हाउस में ही रुकते हैं। वे प्लेन के इकोनॉमी क्लास में सफर करते हैं। घर से ऑफिस या एयरपोर्ट से घर जाते समय अगर टैक्सी न मिले तो ऑटो से जाने में भी नहीं हिचकते हैं। 3 ईमानदारी नहीं छोड़ते। साल 1987 में विप्रो ने अपने कर्नाटक के तुमकुर कारखाने के लिए बिजली के कनेक्शन का आवेदन किया। बिजली कर्मचारी ने इसके लिए 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। प्रेमजी ने रिश्वत देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नियम से सप्लाई नहीं मिलेगी तो हम अपनी बिजली बना लेंगे। विप्रो ने जनरेटर से काम चलाया। इस पर करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च हुए। 4 खुद ऑफिस खोला। विप्रो में WEP सॉल्यूशंस के MD राम नारायण अग्रवाल 1977 में विप्रो से जुड़े थे। तब वे सुबह 7 बजे इंटरव्यू के लिए पहुंच गए थे। तभी एक युवक आया और ऑफिस खोलने लगा। उन्हें लगा कि ये ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का व्यक्ति है। युवक उन्हें रिसेप्शन पर बैठाकर अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद अग्रवाल को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। तब उसी युवक ने अपना परिचय दिया, मैं प्रेमजी हूं। अजीम प्रेमजी दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में शामिल भारत के बिल गेट्स कहे जाने वाले विप्रो लिमिटेड कंपनी के चेयरमैन हैं, जो आज के समय में भारत के तीसरे और विश्व के 72वें सबसे धनी व्यक्ति हैं। अजीम प्रेमजी ने अपने पिता की तेल और साबुन बनाने वाली छोटी सी कंपनी को आज इस मुकाम पर ला खड़ा किया है, जिसमें करीब 1,81,000 लोगों की रोजी रोटी चलती है। इसके अलावा अजीम प्रेमजी को भारत का सबसे बड़ा दानवीर कहा जाता है, क्योंकि वह अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा देश के लिए दान कर देते हैं। उन्होंने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन नाम का एक ट्रस्ट भी खोल रखा है, जो भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करता है। अजीम प्रेमजी का जन्म 24 जुलाई 1945 को मुंबई के एक शिया मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनके पूर्वज गुजरात के कच्छ जिले के निवासी थे।
उनके पिता का नाम मोहम्मद हाशिम प्रेमजी था, जो खाने में प्रयोग की जाने वाली तेल और साबुन का व्यापार करते थे। जिस साल अजीम का जन्म हुआ उसी साल उनके पिता ने महाराष्ट्र के जलगांव जिले में वेस्टर्न इंडियन वेजिटेबल प्रोडक्ट लिमिटेड की स्थापना की। अजीम प्रेमजी के पैदा होने के 2 वर्ष बाद भारत देश आजाद हुआ, लेकिन देश के विभाजन की मांग ने आजादी के जश्न को फीका कर दिया। हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो गए। सांप्रदायिक नफरत और हिंसा के बीच बहुत सारे मुस्लिम परिवार सरजमीन छोड़ पाकिस्तान रवाना हो गए। अजीम प्रेमजी का परिवार भी एक मुस्लिम था, इसलिए पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्हें पाकिस्तान आने का न्योता दिया। करीबी रिश्तेदारों ने भी सुझाव दिया कि हिंदुस्तान में गैरों के बीच में रहकर क्या करोगे, पाकिस्तान चले आओ। लेकिन हाशिम प्रेमजी ने भारत यानी अपनी सरजमीन पर रहने का फैसला किया, जिसके बाद अजीम प्रेमजी ने 12वीं तक की पढ़ाई मुंबई के सेंट मैरी स्कूल से की। 12वीं पढ़ाई पूरी होने के बाद उनके पिता चाहते थे कि व्यापार को अच्छी तरह से संभालने के लिए बेटा अमेरिका जाकर पढ़ाई करें। उन्होंने अजीम का दाखिला अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में करवा दिया। उन दिनों अमेरिका में लोगों के लिए कंप्यूटर बहुत आम सी बात थी, लेकिन भारत में उस समय कंप्यूटर का बिल्कुल भी चलन नहीं था। अमेरिका पहुंचकर पहली बार उन्होंने आईटी महत्व को जाना और फिर सुनहरे भविष्य के सपनों के साथ वह पढ़ाई में लग गए। मशहूर उद्योगपति अजीम को आईटी इंडस्ट्री का सम्राट भी कहा जाता है। दुर्भाग्यवश 1966 में जब वह 21 साल के थे, अचानक उसके पिता की मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से उन्हें पढ़ाई बीच में छोड़कर भारत वापस लौटना पड़ा। भारत वापस आने के बाद उन्होंने अपने पिता का बिजनेस संभालने का मन बनाया, लेकिन लोगों ने कहा कि तुमने विदेश में पढ़ाई की है और तुम तेल साबुन के बिजनेस में मत पड़ो, बेहतर है कि अच्छी खासी सैलरी और अच्छी सुविधाओं वाली नौकरी कर लो। लेकिन इन सभी बातों को अनसुना करते हुए अजीम प्रेमजी ने अपने पिता के कारोबार की कमान थाम ली। आगे चलकर कुछ ही समय बाद जो लोग अजीम प्रेमजी को इस बिजनेस को करने के लिए मना कर रहे थे, वही लोग उनके काम करने के अंदाज को देखकर यह कहने लगे कि बेटा तो पिता से भी ज्यादा तरक्की करेगा। अजीम प्रेमजी ने तेल और साबुन के अलावा भी कंपनी में बहुत सारे उत्पाद जोड़ दिए और फिर 1977 में कंपनी का नाम बदलकर विप्रो प्रोडक्ट लिमिटेड, विप्रो प्रोडक्ट्स एलटीडी कर दिया। उनकी कंपनी अमेरिका के सेंटिनल कंप्यूटर कॉरपोरेशन के साथ मिलकर मिनी कंप्यूटर बनाने लगी और देखते ही देखते कारोबार बढ़ता चला गया और विप्रो देश की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। यही कारण था कि 1999 से लेकर 2005 तक अजीज प्रेमजी भारत के सबसे धनी व्यक्ति रहे और उन्होंने धन दौलत के साथ साथ सम्मान भी कमाया। कंपनी के कर्मचारियों के लिए दुनिया के सबसे अच्छे बॉस और आम लोगों के लिए सबसे अच्छे इंसान साबित हुए। 2001 में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की स्थापना की, जिसका मकसद गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करना है। यह फाउंडेशन कई राज्यों में सरकार के साथ मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है। जून 2010 में दुनिया के 2 सबसे बड़े दौलतमंद बिल गेट्स और वॉरेन बफेट ने द गिविंग प्लेज अभियान शुरू किया गया। यह अभियान दुनिया के अमीर लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि वह अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा परोपकार पर खर्च करें। अजीम प्रेमजी इस अभियान में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। 2005 में अजीम प्रेमजी को पद्म भूषण से, 2011 में पद्म विभूषण और 2013 में उन्हें इकोनॉमिक्स टाइम्स का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनका नाम दुनिया के सबसे बड़े दानवीरों में चौथे स्थान पर आता है। इसके अलावा साल 2013 में उन्होंने अपनी संपत्ति का 55% दान में दे दिया। अजीम प्रेमजी का कहना है,
ईश्वर ने हमें दौलत दी है तो हमें दूसरों के बारे में जरूर सोचना चाहिए। पैसे कमाने की इच्छा तो सब रखते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो न केवल व्यापार में नाम कमाते हैं बल्कि समाज के लिए भी कुछ करते हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं।